हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एनडीए और सीडीएस के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं 21 दिसंबर से। और आपको हमने कमिट किया था कि डेफिनेटली आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं उनको अवॉइड करना है, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 देंगे कि किस हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमने खुद फॉर्म फिलअप करके टेस्ट किया है, और जो हमारा एक्सपीरियंस है डेफिनेटली आपको चैलेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर बग्स वगैरह की जो सस्पेक्ट है वो हम फील करें, जिस वजह से कहीं ना कहीं है वो आपको थोड़ी बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आपको किस हिसाब से उन बग्स का है उनको बाईपास करते हुए अपने फॉर्म को है वो सक्सेसफुली फिल करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले अगर आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आप वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे upsconline.nic.in, और उसके बाद में लॉगिन करने के बाद में आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इस हिसाब से एक साइट ओपन होगी यहाँ पे, और इस हिसाब से डिटेल आएगी जिसके अंदर आपको नाम और नाम को वेरीफाई करना, आपका फुल नाम की डिटेल कंपलसरी नहीं है, जेंडर फिल करना है, वेरीफाई जेंडर करना है, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना है, फादर की डिटेल फिल करनी है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो भी आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस है 2 ये आपको फिल करने हैं। ये क्वेश्चंस वगैरह ये याद रखने आपको, या इनका प्रिंट आउट करके लिख के या कहीं पे सेफ रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका जितना कम्युनिकेशन होगा इसी पोर्टल के थ्रू होगा, और वहां पे कहीं ना कहीं आप डिटेल्स है वो भूल जाते हैं, पासवर्ड वगैरह आपके भूल जाते हैं, तो उनके ऊपर आपको डेफिनेटली चैलेंज आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी फोटो लेके रखिए, या यहाँ पे जो भी आपका मतलब जो डिटेल फिलअप करने के बाद में फॉर्म की है फोटो लेके सेव रखिए, या अपने यूजर नेम पासवर्ड को नोट करके रखिए। अब यहाँ पे जैसे ये कैप्चा है वो डिटेल करेंगे, तो यहाँ पे डिटेल फिलअप करने के बाद में जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका इसी हिसाब से जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। सबमिट करने के लिए आपको ये डिटेल्स है ओके है, आप एग्री पे क्लिक करेंगे, और एग्री पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इस हिसाब से चीजें ओपन होगी। आपने आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली, दोनों के ऊपर यहाँ पे मैसेज आया है, आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा और आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से जो मोबाइल पे ओटीपी आया है उसको यहाँ पे डालना है, ईमेल पे आईडी आया है उसको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो करेक्ट है। जैसे ही यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे इस हिसाब से इंफॉर्मेशन आएगी। अब यहाँ पे पहला बग आपको फेस करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ ये प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आगे कहाँ जाएंगे वहां पे आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्लिक करेंगे, आप होम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से होम पे क्लिक करते ही आपको इस हिसाब से वेबसाइट ओपन नजर आएगी। अब आपको क्या करना है, आपने डिटेल फिलअप की और आपने रजिस्टर कर लिया, बेसिक डिटेल डाल दी। अब यहाँ से क्या करना है कि आप 3 तरीके से लॉगिन कर सकते हो। आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, या ओटीआर नंबर। ओटीआर नंबर यहाँ पे जनरेट हुआ था आपका, यहाँ पे ये आपका ओटीआर नंबर है जो आपका ईमेल के अंदर यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रखा है। तो ओटीआर नंबर तीनों में से किसी भी तरह की डिटेल डाल के आप यहाँ पे ये फिल कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपने ईमेल डाला, गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा, कैप्चा डाल के आप जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपको इस हिसाब से डिटेल आएगी जिसमें आपको पासवर्ड सेट करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, नए पासवर्ड डालना है ये, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर पासवर्ड क्या सेट करें, क्या मैं अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड डालूं। यहाँ पे कंडीशन से यहाँ पे बच्चों को कुछ चैलेंजेस आ सकता है। ये पासवर्ड सेट करने की कंडीशंस इन्होंने दी है, जिसके अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पे आपके पासवर्ड है उसके अंदर कम से कम 8 यूनिट है वो होनी चाहिए। आपका एटलीस्ट एक है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए 1 2 5 या 7 जो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू कम से कम एक वो होनी चाहिए, और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जिसमें आप @ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या हैश वगैरह परसेंटेज वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हो। ये सारे का कॉम्बिनेशन करके आपको पासवर्ड है उसको यहाँ पे पासवर्ड डालना है और कंफर्म करना है, और कंफर्म करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इसी हिसाब से आपने अपनी साइट के पासवर्ड है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब ये पासवर्ड आपको नोट करके रखने हैं। जैसे आप पासवर्ड डालोगे और लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में इस हिसाब से आपके सामने क्या है, इंस्ट्रक्शन से वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर से मल्टीपल चीजें हैं, डैशबोर्ड, लेटेस्ट, डेफ, विड्रॉल नोटिफिकेशन, इनका सबका यहाँ पे अपना अपना महत्व है। सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हुए चलेंगे बेटा। जैसे आप डैशबोर्ड में देखोगे तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए हुए हैं या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपने बेसिक डिटेल डाल दी। अब फॉर्म फिलअप करने के लिए आपकी किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान
रखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखने के लिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि आपके फोटोग्राफ को लेके यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी फोटोग्राफ हो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसकी साइज है वो यहाँ पे 300 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। 20 to 300 KB के बीच में आपकी उसकी फोटोग्राफ की साइज होनी चाहिए। फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए उसके पिक्चर वो लास्ट के अंदर हम यहाँ पे अभी डेफिनेटली आपको दिखाएंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपकी फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आप यहाँ पे क्या है जो आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करोगे वो सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। जनरली क्या होता है जेपीजी फॉर्मेट वगैरह के अंदर भी परमिट करती थी, लेकिन अब की बार यहाँ पे इन्होंने क्लियरली है वो पीडीएफ फॉर्मेट मांगा है जिसके अंदर आपका आधार कार्ड हो सकता है, कोई भी आईडी कार्ड हो सकता है, लेकिन वो आईडी कार्ड आप जब भी कभी जैसे एसएसबी के लिए रिटर्न एग्जाम के लिए जहां कहीं पे भी जाओगे फर्दर कम्युनिकेशन के लिए जो आईडी कार्ड यहां पे आप यूज करोगे वो सेम आईडी कार्ड यूज करना है। आईडी कार्ड में आप आपके आधार कार्ड भी यूज कर सकते हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी आपकी आईडी बनी हुई है वो यहां पे यूज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जैसे आप होम पेज के बाद में यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में देखेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे अभी कोई भी अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। विड्रॉल नोटिफिकेशन पे देखोगे तो विड्रॉल नोटिफिकेशन से अभी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फैसिलिटी देती है यहाँ पे यूपीएससी, वो क्या देती है कि आपका फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 10 जन है, 10 जन है, लेकिन यहाँ पे ये विड्रॉल नोटिफिकेशन है उसका मतलब है कि आप 18 जनवरी से लेके 24 जनवरी के बीच में अपने फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हो। उसका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे 18 से 24 के बीच में देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे नजर आएगा बेटा। उसके साथ ही आप नेक्स्ट पे जाओगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको दो चीजें दिखाई देगी यहाँ पे, दो यहाँ पे आपका एनडीए का फॉर्म कैसे फिलअप करना है या एनडीए का नोटिफिकेशन आया हुआ है और सीडीएस का नोटिफिकेशन आया हुआ है, दोनों आया हुआ है। अब हमारा जो एनडीए का नोटिफिकेशन जो बच्चा है वो एनडीए का फॉर्म फिलअप करेगा और यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे क्या करना है कि एनडीए वाला बच्चा यहाँ पे क्लिक करेगा और उसके साथ यहाँ पे सीडीएल वाला बच्चा है वो यहाँ पे क्लिक करेगा और अब यहाँ से फॉर्म फिलअप करना शुरू करेगा। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे दो पार्ट है, पार्ट 1 जिसके अंदर आपको डिटेल दी जाएगी और पार्ट 2 जिसके अंदर आपको बाद में डिटेल्स है, कुछ डिटेल अपलोड करवाएंगे और उसको वेरीफाई करवाया जाएगा। एक एक पॉइंट को अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए आपको और ये इंस्ट्रक्शंस का पेज है वो ओपन हो गया कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। इन सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट और आपके लिए समझने लायक है। समझने वाली वो बात क्या है कि बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आते हैं, सर मैंने फॉर्म में ये मिस्टेक कर दी, सर मैंने फॉर्म में वो मिस्टेक कर दी, मैं क्या करूं। तो आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर है उसके अंदर इंफॉर्मेशन अगर आपने सबमिट कर दिया तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन आपने बाकी जो फॉर्म आप फिल करोगे उसके अंदर कोई मिस्टेक होती है तो यहां पे आप यहां पे कंप्लीट फॉर्म को सेम रजिस्ट्रेशन से दोबारा भर सकते हो। और यहां क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहां पे जो लास्ट में फॉर्म फिलअप किया हुआ होगा, जब यहां पे आपकी डेट एक्सपायर हो रही है 10 जनवरी को, 10 जनवरी तक आपके जो रजिस्ट्रेशन से जो लास्ट में फॉर्म सबमिट हुआ है वही वैलिड होगा। मान लो आपने पहले 2 बार फॉर्म है वो यहां फिल किया, आपने पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया, लेकिन आपकी डिटेल है उसमें मिस्टेक होगी तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हो सेम आईडी से। आपने जो लास्ट में फॉर्म सबमिट किया है वही आपका वैलिड माना जाएगा, पहले वाला नहीं माना जाएगा। ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती है जो यहाँ पे क्लियर हो रही है बेटा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को देखने के लिए आपको एग्री पे क्लिक करना है, यस पे, कि आपने ये सारे नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे रीड कर लिए हैं और रीड करते ही यहाँ पे क्या है आपका पार्ट 1 का जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको शो कर दी है कि इस हिसाब से ये है। इसमें अगर एक आधा कॉलम जैसे भारतीय हो या आप नेपाली से या कौन से हो तो यहाँ पे एक आधा इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप डिटेल फिल कर सकते हो। जैसे भारतीय हो, अनमेरिड हो, डेफिनेटली अनमेरिड होंगे, उसके साथ ही साथ यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आते हो, कम्युनिटी से आते हो, और उसके साथ यहाँ पे क्रीमी लेयर में हो या नहीं हो उस पर टिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे बच्चों को जो चैलेंज देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको तो ये इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो रही है कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। उस वजह से आपको क्या करना है कि व्यू डिटेल पे क्लिक करना है और व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं आपको इसी हिसाब से कंप्लीट चीजें वो रीड कर पाओगे आप कि ऑप्शन 01 है उसके अंदर क्या कह रहा है, 02 क्या कह रहा है, 03 क्या कह रहा है, 04 क्या कह रहा है। और इसको यहाँ पे विंडो को बंद करके विंडो को बंद करें और बंद करने के बाद में यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा वाला सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद में डेफिनेटली आपका इस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे क्या है आपका आवाज से
एड्रेस वगैरह है वो डेफिनेटली है। उसके बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपने अगर आधार कार्ड यहाँ पे अपडेट किया है तो आपके आधार कार्ड के जो नंबर है वो डाल के उसको वेरीफाई है वो यहाँ पे करवाया जाएगा। और ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछी जाएगी, आपके पेरेंट्स वगैरह है, फादर वगैरह है, वो आर्मी में एयरफोर्स में थे नहीं थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे दी जाएगी बेटा। उसके बाद में ये सारी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके सामने है, जो इस हिसाब से जो हमने यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने से पहले डिटेल है वो सबमिट किए, वो यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल होगी। ये सारा पार्ट है वो आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के अंदर में आ रहा है। अब यहां से क्या है कि ये डिटेल आपकी सारी सामने आ गई। अब यहां पे आपको एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, एग्री पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद में यहां पे आपका ये प्रिंट करने के लिए रिसिप्ट आ गई। अब यहां से फिर से आगे जाने के लिए समस्या आ रही है। यहां पे फिर से आपको दूसरा चैलेंज आ रहा है कि यहां से आगे कैसे जाना है, उसमें आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहां से आपको या तो रिफ्रेश करना है जिससे होम पेज पे पहुंच जाओगे, या दोबारा से क्या करना है, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करके यहाँ पे लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना पड़ेगा दोबारा लॉगिन करके, अगर वहां से आपको रिफ्रेश करने के बाद में भी ओपन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाओगे तो यहाँ पे चीजें आपको दिख जाएगी कि मेरा पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीटेड शो करेगा यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में। और ये 3 टास्क वो पेंडिंग है, मेरी एग्जामिनेशन फीस पेंडिंग है, मेरी फोटो साइन और फोटो आईडी पेंडिंग है, उसके साथ साथ मेरा यहाँ पे सेंटर है वो अनकंप्लीट है, और यहाँ पे ओवरऑल एप्लीकेशन का स्टेटस है वो यहाँ पे इनकंप्लीट है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। जनरली क्या होता है, फॉर्म फिलअप करते हैं तो लास्ट के अंदर फीस का पेमेंट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो फीस है वो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे आपको फीस सबमिट करनी है। अब यहाँ से क्या है, जैसे यहां पे आप क्लिक करोगे पे एग्जामिनेशन फी, एप्लीकेशन स्टेटस पे देखा आपने, और यहां से आपका जो ऑप्शन आ रहा है उसके अंदर आप पे एग्जामिनेशन, क्योंकि यहां पे आपका रेड मार्क आ रहा है अभी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन फीस को यहां पे करने के लिए आप जैसे ही पे के लिए क्लिक करोगे, और आपको पेमेंट कैसा करना है, नेट बैंकिंग का पेमेंट आपको जहां तक पॉसिबल हो नेट बैंकिंग से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां पे जो सक्सेस रेट होती है वो सबसे हाईएस्ट है, वो नेट बैंकिंग की होती है। कोई कार्ड वगैरह से बच्चा पेमेंट वगैरह करता है तो अपनी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उनको साथ में लेके बैठे और उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट करें बेटा। नेट बैंकिंग पे आप क्लिक करोगे तो उस हिसाब से आपका पेमेंट आएगा। अगर आप यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करोगे, और क्लिक करके आप क्यूआर कोड से अगर पेमेंट करना चाह रहे हैं तो क्यूआर कोड को यहाँ पे सिलेक्ट करके कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही यहाँ पे ये अमाउंट यहाँ पे पहले दिखा दी जाएगी, कितना अमाउंट है यहाँ पे चार्ज कटेगा। कंफर्म करोगे तो इस हिसाब से क्यूआर कोड जनरेट होगा। क्यूआर कोड के थ्रू जैसे ही यहाँ पे पेमेंट होगा, ये यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं, लेकिन इतना टाइम वेट नहीं करना आपको क्विकली फर्स्ट 1-2 मिनट के अंदर पेमेंट कर देना, जिससे कि सक्सेस रेट है वो यहाँ पे हाईएस्ट होने की पॉसिबिलिटी हो। यहाँ पे जैसे आप स्कैन करके यहाँ पे इसको पेमेंट करोगे बेटा, पेमेंट करते ही यहाँ पे मैसेज आ जाएगा योर स्टेट इज सक्सेसफुल, क्लिक ओके करोगे। ओके करते ही यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन आ गई। इसको आप सेफ्टी पर्पज के लिए नोट करके रख सकते हैं कि मैंने ये पेमेंट किया था और इसकी ये डिटेल है। फ्यूचर के अंदर 0.1% अगर कोई चैलेंज हो तो। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे आपका पेमेंट भुगतान है वो कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये डिटेल आ गई कि आप सक्सेसफुल हो गए, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका पहला पॉइंट सक्सेसफुल दिखा दिया यहाँ पे। अब पॉइंट 2 है वो आपका ये पेंडिंग है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो पेमेंट की यहाँ पे डिटेल फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ गया, जिसके अंदर आपकी इसकी डिटेल है वो जेपीजी फॉर्मेट में, आपकी अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, आपकी सिग्नेचर और आपकी फोटो अपलोड करनी है, दोनों वो जेपीजी फॉर्मेट है या जेपीईजी फॉर्मेट में है, और आपकी जो आईडी है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है। इनकी साइज है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी 300 से 20 KB के बीच में आपकी साइज होनी चाहिए। अगर साइज ज्यादा कम है तो उसको आप यहाँ पे कम ज्यादा है वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जैसे ही यहाँ पे अपलोड करने के लिए अब ये इंस्ट्रक्शन दी हुई कि आपकी फोटो कैसे होनी चाहिए। फोटो के लिए आपकी फोटो ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपकी फोटो ऐसे नहीं होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आपकी फोटो जनरली क्या होता है, पासपोर्ट साइज फोटो बोलते हैं, और पासपोर्ट साइज फोटो का मतलब होता है कि पासपोर्ट के अंदर हम जो परफेक्ट जो फोटो मानते हैं वो पासपोर्ट साइज फोटो में आपका 80% आपका फेस वैल्यू विजिबल होनी चाहिए। मतलब आपकी टोटल साइज है उसके अंदर आपका 80% है वो आपकी फेस वैल्यू है उसके अंदर दिखनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये आपका करेक्ट फोटोग्राफ है और ये आपका करेक्ट सिग्नेचर है। ये फोटोग्राफ गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये सिग्नेचर विजिबल नहीं है क्लियरली, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सिग्नेचर करो वो क्लियरली यहाँ पे विजिबल होने चाहिए, तो इनको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी फोटो है वो करेक्ट अपलोड नहीं हुई है, आपका सिग्नेचर हो करेक्ट अपलोड नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप यहाँ पे रीलोड करके फोटोग्राफ या फोटो को फिर से यहाँ पे
पे आप कनेक्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे आपने अपडेट वो किया तो ये दोनों आपके ग्रीन दिखा दिए, लेकिन यहाँ पे डिक्लेरेशन है वो पेंडिंग है। यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे तो डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे आपके क्लियर जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, आप बोलोगे कि मेरे यहाँ पे वो चीज पढ़ ली। ये इससे पहले क्या करना है, आपको एग्जाम सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। आप नेक्स्ट आओगे तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। आपको एक ही एग्जाम सेंटर है वो चूज करने का चांस मिलेगा, तो आप नियर बाय जो आपका एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पे चूज कर सकते हो आप, और उसके बाद में यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे, और डिक्लेरेशन के साथ ही यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट करोगे ओवरऑल आपका फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल जो एप्लीकेशन स्टेटस आप क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पार्ट 1 कंप्लीटेड है, पार्ट 2 कंप्लीटेड है, और मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेटस है वो यहाँ पे कंप्लीटेड है। यहाँ पे आप प्रिंट करके यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हो। ये तो था बेटा आपका फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अब जो मेजर चैलेंज है कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी करने के लिए यहाँ पे हमारी टीम यहाँ पे जो एनडीए का और सीडीएस का जो डेडिकेटेड बैच चला रही है बेटा, वो ऑलरेडी हमारा जो ऑनगोइंग बैच है, हमारी जो टीम का जो ट्रेंड रहा है कि हम जो भी बैच एक बार लॉन्च करते हैं उसी के अंदर एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद में दोबारा कोर्स को जीरो से शुरू करके एक कंप्लीट कोर्स को उसी के अंदर डिलीवरी देते हैं, जिससे कि बच्चे को क्या करना पड़े कि दोबारा जो बच्चा ऑलरेडी इनरोल कर लिया है उसको दोबारा पेमेंट है वो नहीं करना पड़े, लेकिन कोर्स है वो हम यहाँ जीरो से शुरू करते हैं। तो उसी के लिए आप यहाँ पे जो ऑलरेडी जो ऑनगोइंग बैच है बेटा, उसके अंदर आप यहाँ पे 1299 के अंदर जो लाइव बैच है वो इनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको मिक्स जो लाइव प्रैक्टिस है वो देखने को मिलेगी, लाइव चैट, लाइव पोल की फैसिलिटी है, लाइव रैंकिंग है बेटा, लाइव स्कोर है, और उसके साथ ही जो पीडीएफ की जो प्रैक्टिस है उसके नोट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं वो यहाँ पे इस पार्ट को स्किप कर जाते हैं, लेकिन बेटा जो आप लाइव टेस्ट देने के बाद में या लाइव क्लासेस लेने के बाद में शाम को रिवीजन के लिए आप किस हिसाब से प्रिपरेशन करो। जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनके अगर आप फीडबैक देखोगे, रिव्यूज देखोगे, तो मोस्टली जो बच्चे रिकमेंड करते हैं कि आपको डेफिनेटली मॉक टेस्ट प्रिफर करनी चाहिए। तो शाम के टाइम पे आपको रिविजन करने के लिए ये कोर्स इनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट नोट्स है वो मिलेंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसके साथ यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम, नेगेटिव मार्किंग, और यहाँ पे आपको डाउट सेशन की फैसिलिटी हो यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके साथ ही अगर मैं बात करूंगी किसी भी बच्चे को यहाँ पे एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर चैलेंज आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर है उस ये तीनों नंबर है, तीनों नंबर यहाँ पे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक एक्टिव रहता है। तो आप किसी भी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके और यहाँ पे आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हो। तो ये आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट था, इंफॉर्मेशन थी, वो आपके सामने हाजिर की है। उम्मीद करता हूं इंफॉर्मेशन वो डेफिनेटली हेल्पफुल थी। कमेंट के अंदर आपका फीडबैक जरूर चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।